हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग की होने वाली है, जिसके अंदर हम एनालॉगी टॉपिक करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है, क्लास आपकी 4th है। जो आपकी क्लास 5th होगी, यानी कि एनालॉगी का जो पार्ट 2 होगा, उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में हम जितनी भी टाइप्स होती है, किस किस तरह के टाइप्स होती है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा एनालॉगी में जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अब आपसे पूछे तो जब हम एनालॉगी करते हैं तो एनालॉगी में हमें देखने को मिलते हैं नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, ऑड इवन मतलब ऑड आउट फाइंड करना। चौथा, आपको जीके क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, मैथ्स के भी, रीजनिंग जो है हमारी वो तो है ही, इंग्लिश के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। मींस एनालॉगी में क्या होता है, आपको दो वर्ड दिए जाते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपके पास ये दो गिवन होंगी, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, या फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड। इसके अंदर क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बता रखा है, और जो कॉम्बिनेशन इनके अंदर लग रहा है सेम वही कॉम्बिनेशन हमारा थर्ड और फोर्थ वैल्यू में मिलेगा। ठीक है, तो आपको थर्ड दिया होगा, या तो आपको फोर्थ फाइंड करना होगा, या आपको थर्ड और फोर्थ दोनों ही नहीं दिए होंगे, आपको दोनों ही फाइंड करने होंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको किसी चीज़ का वो दे दिया, मान लो आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड, इसको लिख दिया जेड वाई एक्स। अब हमें पता है कि इसने इसको उल्टा करके लिखा है। हो सकता है यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दे दे, जैसे ए बी सी दे दिया तो हमें पता है सी बी ए, या आपको 4 ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी। इन चारों में ना वर्ड्स अलग अलग दे रखे होंगे, जैसे कि देखो इसमें जैसे दो तरह से, एक तो आपको सीधा पूछ ले एक्स वाई जेड को हमने लिख दिया जेड वाई एक्स, तो आपसे पूछ लेगा कि ए बी सी का बताओ, तो हम क्या लिख देंगे सी बी ए। सेकंड में ये हो सकता है कि आपको ऐसे लिख के मान लो सेम यही दे दे एक्स वाई जेड, और हमने जेड वाई एक्स लिख दिया। अब आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा पेयर सही है वो बताओ, जैसे मैंने लिखा ए बी सी सी बी ए, तो देखो एस टी यू आर एस एम मैंने ये लिख दिया। अब देखा जाए तो इस वाले पैटर्न से कौन सा फॉलो हो रहा है, ए बी सी सी बी ए, एस टी यू आर एस एम, ये तो हो नहीं सकता। एम एन ओ तो ओ एन, लेकिन लास्ट में एम आना था, यहाँ पे टी आ गया, ये भी नहीं हो सकता। आर एस टी टी आर एस, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरह से आपको पैटर्न मिल सकता है। नंबर्स का जो है वो उसका पैटर्न मिल सकता है। मान लो 144 को हमने 144 और 169 है, तो अब आपको बताना है 196 उसके बाद। तो अभी आपको पता है ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, यानी कि इसमें स्क्वायर्स के बारे में बता रखा है। ये 14 का स्क्वायर है, तो अब किसका आ जाएगा 15 का स्क्वायर। तो लोग किसी तरह का भी जीके में मान लो ये दे दिया जाए कि एग्ज़ाम्पल कि कथकली है, जो कथकली डांस है वो रिलेटेड है आपका केरला से। ठीक है, तो पूछ ले घूमर कहाँ से रिलेटेड है। अब घूमर का ये है कि दो राजस्थान का भी है और हरियाणा का भी है, तो जो ऑप्शन में होगा वो टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो मतलब आपका एनालॉगी में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। साइंस का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे एग्जांपल आपसे दे दे, ये कह दिया जाए कर्ड मिल्क, आपको बताना है शू किससे रिलेटेड है। तो आपको पता है कि दूध से दही बनता है, तो किस चीज़ से जूते बनते हैं, लेदर से। तो लेदर का आंसर, लेदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कैट इज़ रिलेटेड टू किटन इन द सेम वे एज वुमेन इज़ रिलेटेड टू। तो आपका कैट से रिलेशन किटन का है, तो कैट का और किटन का क्या रिलेशन होता है, जो बिल्ली होती है उसके बच्चे को हम बोलते हैं किटन। ठीक है, तो सेम एज वुमेन का पूछा है हमसे, तो वुमेन के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, बेबी। छोटे बच्चे को बेबी चाइल्ड यही बोलते हैं ना। तो छोटे बच्चे जो मतलब कोई भी वुमेन है
जो उनका बच्चा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज़ रिलेटेड टू शिप इन द सेम वे रोड इज़ रिलेटेड टू। तो देखो, जो हमारी सी है मतलब समुंदर है, उसमें क्या चलती है, शिप चलती है। ऐसे ही हमारे रोड है, उस पर क्या चलती है, बस, जर्नी, ट्रैवलर्स, ट्रैफिक। तो इन चारों में से कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, बताइए। तो देखो, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ट्रैफिक। तो देखो, जब बहुत सारे व्हीकल्स एक जगह पे खड़े होते हैं, वहाँ उसको बोलते हैं हम ट्रैफिक। ऐसे नहीं बोलते कि ट्रैफिक का जाम लग रहा है, भाई बहुत सारा जाम है, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। तो उसका मतलब क्या है, ट्रैफिक में क्या है, बस है, कार है, गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ खड़ी हैं। तो रोड पे क्या चलता है। और इसका दूसरा हो सकता है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमें पता है, जब हमने बचपन में भी पढ़ी थी ये चीज़ें, कि जो हमारा सी होता है उसका मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, शिप। ऐसे ही रोड का हमारा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बस हो गया, कार हो गई, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल होगी, ये सब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, मेटल इज़ रिलेटेड टू कंडक्शन इन द सेम वे प्लास्टिक इज़ रिलेटेड टू। तो आपका मेटल कंडक्शन से रिलेटेड है, प्लास्टिक किससे रिलेटेड होगा, ग्राउंड ऑयल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री, इन्फ्लेमेबिलिटी और इंसुलेशन। अब आपको बताना है, हमें पता है मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा कंडक्शन है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसकी प्रॉपर्टी हमारी प्लास्टिक है, ग्राउंड ऑयल केमिस्ट्री, ये तो नहीं हो सकता, इंडस्ट्री नहीं, इन्फ्लेमेबिलिटी, करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि इन्फ्लेमेबिलिटी जो है ये भी हमारी एक तरह से ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि फायर को बहुत जल्दी कैच करती है, और हमारा प्लास्टिक भी जो है वो फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो जो इन्फ्लेमेबिलिटी है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्लास्टिक है, और कंडक्शन की प्रॉपर्टी हमारी मेटल। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी इज़ रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश इन द सेम वे एज कथक इज़ रिलेटेड टू। तो देखिए, हमें सीध पता चल रहा है कि जो हमारा कुचिपुड़ी है वो डांस किससे रिलेटेड है, हमारा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो जो हमारा कथक है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, हमारा केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का डांस है कथक, केरला का है कथकली, मोहिनीअट्टम, राजस्थान का है घूमर, और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। आपको देखो, उड़ीसा का है आपका उड़ीसी, सवारी, मुनारी। आपका जो असम है उसका है सत्रिया। हरियाणा का है आपका फाग, घूमर। राजस्थान का भी है घूमर और फाग का भी है, सॉरी हरियाणा का भी है। गुजरात का है आपका डांडिया एंड गरबा। ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये मैंने आपको और भी करा दिए हैं। अगर ये आ जाए इनमें से तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, रीडिंग इज़ रिलेटेड टू नॉलेज इन द सेम वे वर्क इज़ रिलेटेड टू। तो आपका जो रीडिंग है उसका रिलेशन नॉलेज से है, तो आपका वर्क का रिलेशन क्या होगा। देखो, जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उससे क्या होती है, हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती है ना। हम कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, अब आप जो ये स्टडी कर रहे हो तो ये सब क्या है, जैसे आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर की रीडिंग लगा लो, तो उससे भी क्या हो रही है, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है ना। सेम जब आप वर्क करते हो तो उससे आपकी क्या चीज़ इंक्रीज़ होती है, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपीरियंस, मनी, एंगेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्सपीरियंस। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्रेस इज़ रिलेटेड टू बॉडी इन द सेम वे एज बेंगल्स इज़ रिलेटेड टू। तो जो आपकी ड्रेस है उसका रिलेशन है आपका बॉडी से, तो आपका बेंगल्स का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए,
जो हम ड्रेस है वो कहाँ वियर करते हैं, बॉडी पे। तो जो हमारे बैंगल्स है वो हम कहाँ वियर करते हैं, व्रिस्ट, मतलब कलाई पे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, व्रिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद है कॉलेज इज़ रिलेटेड टू टीचर इन द सेम वे एज हॉस्पिटल इज़ रिलेटेड टू पेशेंट, डॉक्टर, मेडिसिन, बेड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ। देखिए कॉलेज रिलेटेड है किससे, टीचर से, तो हमारा हॉस्पिटल किससे रिलेटेड होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज में सिर्फ टीचर्स, जो कॉलेज है उसमें कौन पढ़ाता है, कॉलेज में बच्चे किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। और स्टडी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, टीचर्स की। सेम हॉस्पिटल किस लिए जाते हैं, चेकअप के लिए। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि अभी इसमें ऑप्शन में दे रखा है जैसे पेशेंट, तो हमारा हॉस्पिटल से पेशेंट तो करेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि इसने भी कहा है कि कॉलेज में हम किस लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए, और स्टडी कौन कराता है, टीचर। वैसे हम हॉस्पिटल में किस लिए जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं या हमें कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसके चेकअप के लिए जाते हैं। चेकअप कौन करता है, पेशेंट थोड़ी चेकअप करेगा। जो हमारा चेकअप है वो कौन करता है, डॉक्टर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो फ़र्क है, कॉलेज का रिलेशन टीचर से है। तो यहाँ पे अगर ये होता कि स्टूडेंट कॉलेज, तब तो अगर ये ऑप्शन में होता कॉलेज का रिलेशन स्टूडेंट से है, तब तो मान लेते कि जहाँ पे बच्चे होंगे वहाँ का कॉलेज है। तो उसमें ऑप्शन में क्या हो जाता, उस केस में हॉस्पिटल और पेशेंट बनता। लेकिन यहाँ पे कॉलेज और टीचर का रिलेशन दिखाया, यानी कि बच्चे कॉलेज में क्या करने जाते हैं, स्टडी करने जाते हैं, तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हॉस्पिटल में हम चेकअप के लिए जाते हैं तो हमें डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मच इज़ रिलेटेड टू मैनी इन द सेम वे एज मेजर इज़ रिलेटेड टू। देखो मच का रिलेशन किससे है, मैनी से है। तो आपको मेजर का बताना है। मच मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और मैनी मतलब क्या होता है, अनेक। यानी कि सिमिलर वर्ड्स दे रखे। मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि इंग्लिश भी हो सकती है। आपको कई बार ऐसा होगा, दो सिनोनियम, मतलब दो वर्ड दिए, जैसे वो दोनों हो सकते हैं कि सिनोनियम हो, या वो दोनों हो सकते हैं आपके एंटोनियम हो। तो आपको एक और वर्ड दिया है, अगर वो दोनों सिनोनियम है तो आपको सिनोनियम फाइंड करना है, अगर वो एंटोनियम है तो आपको वो एंटोनियम फाइंड करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे अब इसमें दे दिया मच और मैनी। मच मतलब भी ज़्यादा होता है और मैनी मतलब भी ज़्यादा होता है। तो मेज़र मतलब क्या होता है, माप या मात्रा, मतलब हम जिसको मेज़र करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, काउंट, ऑप्शन नंबर ए। जैसे ऑप्शन ए मतलब काउंट, मतलब काउंटिंग, कि हम जैसे मेज़र करते हैं किसी चीज़ को, तो वैसे हम उसको काउंटिंग करके भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा काउंट। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा टेबल इज़ रिलेटेड टू वुड इन द सेम वे एज शर्ट इज़ रिलेटेड टू। तो देखिए हमारी जो टेबल है उसका रिलेशन वुड से है, तो हमारा शर्ट का रिलेशन किससे होगा। देखिए टेबल किसकी बनती है, वुड की, लकड़ी की बनती है। सेम शर्ट हमारी किससे बनती है, कपड़े से बनती है। कपड़ा मतलब क्लॉथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉटन क्लॉथ ड्रेस यूनिफॉर्म। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लॉथ। देखिए मैंने पूरा नहीं लिखा। जैसे ऑप्थेल्मिया है वो हमारा आई से रिलेटेड है, तो हमें बताना है जो हमारा रिक्स है वो इनमें से किससे रिलेटेड है। तो जो ये आपका ऑप्थेल्मिया है ये एक तरह की बीमारी है, डिजीज़ है, जो कि हमारी किसके अंदर होती है, आइज़ के अंदर होती है। ऐसी हमारी जो रिक्स है वो किसके अंदर होती है, वो हमारे लेग्स के अंदर होती है। ठीक है, और लेग्स में हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, इसका मतलब किडनी, नोज़, बोन, हार्ट में से आपकी बोन्स की, हड्डियों के अंदर बीमारी आपकी पाई जाती है। मेनली ये लेग्स के अंदर पाई जाती है जो हमारी डिस्क बीमारी होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। 3 को 12 लिखा गया है, 5 को क्या लिखे। 3 4 ज़ा 12 देखें तो 5 4 ज़ा कितना होना चाहिए, 20। लेकिन 20 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा। 2 और 1 को प्लस करें तो हमारा 3 आ गया। तो इनमें से किस डिजिट को प्लस करें कि हमारा 5 आ जाए। क्या 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7, ये भी नहीं हो सकता। 3 + 5 को करें तो 8 आ रहा है। 3 + 0 करें तो 3 आ रहा है। 5 1 प्लस करें 6, तो ये वाला मेथड भी नहीं लग रहा। तो और किस तरीके से हम 3 को 12 बना सकते हैं। तो देखो जहाँ तक मुझे पता है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है,
9। अब मैं 9 में कितना प्लस कर दूँ, यही डिजिट प्लस कर दूँ तो कितनी आ गई मेरी 12। ये तो वेरीफाई हो गया। 5 का करके देखें, 5 का मैं स्क्वायर करूँ तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सेम यही डिजिट प्लस करूँ तो कितना बन गया 5। 25 + 5 30। क्या ये मेरे ऑप्शन में है 30? बिल्कुल है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 30। देखो मैं अगर मैं 3 4 जा करके देखूँ तो 12, तो यहाँ पे 5 4 जा 20 होना चाहिए, जो कि मेरे ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद अगर 2 और 1 + 3 करूँ तो ऐसे ही अगर मैं 5 का देखना चाहूँ तो 3 और 2 होना चाहिए ना, तभी वो 5 बनेगा। 3 2 हो, 4 1 हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे वो भी नहीं है, वो भी नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा 9 को अगर मैं थोड़ा तोड़ के देखूँ 12 कैसे बनता है, 3 + 3 + 3 + 3। तो यानी कि हमारा क्या बन सकता है, 9 बन सकता है यहाँ से। 3 3 6 3 9, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 में 3 प्लस कर देंगे तो 12। तो इसी तरह से 5 का स्क्वायर करके हम 5 प्लस कर देंगे तो ऑप्शन हमारा 30 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉग इज़ रिलेटेड टू बार्क इन द सेम वे एज गोट इज़ रिलेटेड टू। डॉग का बार्क के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि कुत्ता भौंकता है, ये पूछ रखा है ना। उनकी साउंड्स दे रखी है भाई, जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी साउंड पूछ रखी है। तो डॉग्स का रिलेशन बार्क से है, तो गोट का रिलेशन किससे होगा, बिल्ट, क्रो, ग्रंट, हाउल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लिट। तो गोट की जो साउंड होती है वो क्या होती है, ब्लिट। जो होल है ये साउंड होती है हमारी जैकल की। जैकल जो है उसकी साउंड होती है होल। काओ की साउंड कौन सी होती है, मो। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, साउंड्स आपके बारे में बता रखे। डॉग की बार्क हो गई। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चले, देखो ये हमारा दे रखा है 10 इक्वल है 99 के, 10 और 99, तो 9 का कम्बिनेशन कैसे बनेगा। मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूँ, 100 - 1 कर दूँ तो मेरे पास 99 आ जाएगा। अगर मैं 9 में भी सेम चीज़ करूँ, 9 का स्क्वायर -1, तो 9 9 जा 81, -1 = 80। यानी कि ये हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 80। नेक्स्ट है फिर 123 को लिख रखा है हमने 13 की पावर 2। तो वैसे ही 235 को हम क्या लिखेंगे, 23 की पावर 2, 35 की पावर 2, 25 की पावर 2, 25 की पावर 3। मेरे को अगर मैं गौर से देखूँ तो क्या कर रखा है, सिर्फ बीच वाले नंबर को पावर बना रखा है, बाकी नंबर सेम, बीच वाली पावर, यानी कि 25 की पावर 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए एनालॉजी का करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उनके बीच का रिलेशन समझ में आना चाहिए कि इनके बीच में क्या रिलेशन लग रहा है। अगर आपने रिलेशन फाइंड कर लिया ना तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि इन दो वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन थर्ड में लगाना है और आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है PASS, पास को हमने लिख रखा है QBTT, तो हम फेल को क्या लिखेंगे। अब देखा जाए तो इसमें क्या कर रखा है, 1 प्लस कर रखा है ना, +1, A में भी 1 प्लस, S में भी 1 प्लस और S में भी 1 प्लस। तो सेम हम इसमें पुट करेंगे, F में 1 प्लस करेंगे तो F, G, A में 1 प्लस करेंगे तो B, I में 1 प्लस करेंगे तो J और L में 1 प्लस करेंगे तो M। GBJM मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है ब्लॉक्ड को हमने लिख रखा है YOLXPVM, तो हमें OZFMX को लिखना है, क्या लिखना है। तो देखिए इसमें आपको दिखेगा बी में कितना प्लस कर रखा है। देखो बी हमारा 2 नंबर पे है, Y हमारा 25 पे, L हमारा 12 पे है, O हमारा 15 पे। तो अगर मैं वो देखूँ तो यहाँ पे तो इतना डिफरेंस है 23 नंबर का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है हमारा, और इसमें आपके सिर्फ 3 ही प्लस है, तो ये भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो मैंने जब आपको कोडिंग डिकोडिंग की क्लास कराई थी तो उसके अंदर भी आपको बताया था कि जब भी कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा हो तो या तो ये जो वर्ड्स होंगे इस वाले टर्म में वर्ड में मिलेंगे, अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब वो उसके अपोजिट हैं। सबसे पहले अपोजिट ही फाइंड करना चाहिए। और जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग देखी होगी उसमें मैंने आपको याद भी कराए थे जो भी आपकी अपोजिट वर्ड है कि A to Z, बॉय, क्रॉक्स, ड्यू, फालतू, इवनिंग, GT रोड, हरियाणा स्टेट, इंडियन रेलवे, उसके बाद आपका जंगल, क्वीन, काला,
काला पानी, लव और आपका मन। इस तरीके से आपको याद कराए थे आपके अपोजिट वर्ड्स। तो सेम उसी तरीके से ये है, BYL का हमारा अपोजिट O हो गया। तो आपको इसका बनाना है, O का अपोजिट हमारा L, Z का अपोजिट A। अब हमें दिख रहा है ये दो तो हमारे ऑप्शन कट गए, C और D में से एक होगा। उसके बाद है F का अपोजिट U, यानी कि हमारा C भी कट गया है क्योंकि यहाँ पे B है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉन्च। अब हमें पूरा करके देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जगह हमें पता है स्टार्टिंग में LAU आना है और सिर्फ एक के ऑप्शन में, तो हम इसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद कॉलेज का रिलेशन है स्टूडेंट से, तो हॉस्पिटल का मैंने आपको अभी जो पीछे क्वेश्चन कराया था उसके अंदर भी बताया था, अगर कॉलेज का रिलेशन टीचर्स के साथ दे दे तब हॉस्पिटल का रिलेशन डॉक्टर के साथ होगा। अब स्टूडेंट दिया है तो यहाँ पे पेशेंट, कि कॉलेज में कौन होते हैं, स्टूडेंट, तो हॉस्पिटल में कौन होते हैं, पेशेंट। ट्री का रिलेशन किससे है, फॉरेस्ट से है, यानी कि पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, जंगल में, तो घास सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, गार्डन में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्डन। क्लॉथ है वो कहाँ बनता है, मिल में, मतलब जो हमारा कपड़ा है वो कहाँ पे बनता है, मिल के अंदर बनता है। तो जो हमारा न्यूज़पेपर है वो कहाँ प्रिंट होता है, तो हमारा प्रेस में प्रिंट होता है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन में, इतना ही। थैंक यू वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। और एनालॉजी जो टॉपिक है वो रीजनिंग ही नहीं है, उसमें मतलब आपका एक तरह से ओवरऑल देखी जाती है कि क्या आपकी नॉलेज है, क्योंकि इसमें देखो आपकी सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो एक तरह से वो आपकी ओवरऑल नॉलेज चेक कर लेता है। और एनालॉजी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 2 से 3 हर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। कल मैं इसकी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ।